हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटरनल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ट्राइंगल्स चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है आपके एनसीईआरटी का, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के सारे क्वेश्चन आपको पता होगा, है ना। डेली मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको कि जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप बाकी वीडियो और बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कर लिए हैं तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं, है ना। इसके आगे भी अगर आप जो आपको आते हैं क्वेश्चन वो करते रहिएगा, मैं तो धीरे धीरे सॉल्व आपको करवाऊंगा ही। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है। तो एक फिगर है, ठीक है, ऐसा आपकी किताब में भी फिगर है मेरे पास। ठीक है, आप बुक लेके बैठा करिए। अभी बोल रहा है कि ए बी और सी पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर, है ना, सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। अब ध्यान से सुनना, ये बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल है मेरे पास। ठीक है, इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ए बी और सी आपको पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप ए पॉइंट को देखेंगे तो ये ओ पी पे लाई करता है, ओ क्यू पे अगर आप देखेंगे तो बी है, और ओ आर पे देखेंगे तो आप सी आपको पॉइंट दिखेगा। अब ये कुछ इस तरीके से है ना, ये कह रहे हैं ये कुछ इस तरीके से है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। ठीक उसी तरीके से AC जो है वो PR के पैरेलल है। और अगर आप देखेंगे तो आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है कि भाई अगर AB PQ के पैरेलल है और AC PR के पैरेलल है तो आप मुझे प्रूव करके बताओ कि BC भी QR के पैरेलल है। ठीक है, अब अगर आपने अभी तक इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको अभी तक में अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं उनको हम थिल्स थ्योरम से सॉल्व करते हैं, है ना। बात क्या है बच्चों कि जब भी आपको पैरेलल प्रूफ करने के लिए दिया जाए, है ना, बोला जाए, तो आपको साइड्स का रेशियो सेम करना होता है। और अगर आपको साइड्स का रेशियो सेम दिया जाए तो आपको पैरेलल प्रूफ करना होता है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ बोला है कि पैरेलल प्रूफ करना है बीसी और क्यूआर को, यानी आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई बीसी जो है वो ओ क्यू और ओ आर को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि BC जो है वो OQ और OR को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम से कि BC पैरेलल टू QR है। अब इसी को हम प्रूफ करने चलेंगे। तो अगर मैं शुरुआत करूंगा तो ध्यान से देखो, सबसे पहले दिया हुआ है AB पैरेलल टू PQ। यहां फोकस करो दोनों पे, एक तो ये है ना AB पैरेलल टू PQ, और दूसरा ये AC पैरेलल टू PR। अब जरा ये ढूंढो कि ये किस ट्रायंगल में है, AB पैरेलल टू PQ किस ट्रायंगल में है। AB पैरेलल टू PQ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये OPQ में आपको दिखेगा, इस कॉर्नर वाले में। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OPQ आपको दिया हुआ है AB पैरेलल टू PQ। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये बताओ, अगर मेरे पास AB पैरेलल टू PQ है तो मैं क्या थिल्स थ्योरम से ये नहीं बोल सकता कि AB जो है बच्चे वो OP और OQ को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। थिल्स थ्योरम यही तो कहता है कि भाई अगर एक लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है ना, एक कोई लाइन जो है वो दो साइड को काट रही है और तीसरी लाइन के पैरेलल है, तीसरी साइड के पैरेलल है, तो जो जिन दोनों साइड को वो डिवाइड कर रही है ना, काटती हुई जा रही है, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहां से आप OPQ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे OA अपॉन में AP आ जाएगा, और इस तरफ से देखेंगे तो OB अपॉन में BQ आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये किससे आया है, तो ये आया है हमारा थिल्स थ्योरम से। ठीक है, ये किससे आया है हमारा, तो ये आया है थिल्स थ्योरम से। अब एक OPQ तो हो गया हमारा। अभी एक चीज और सुनो, उस साइड देखोगे तो आपको AC और PR पैरेलल दिख जाएगा। वो किस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है, तो OPR में आपको दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल OPR आप देखोगे तो AC पैरेलल है PR के,
अब अगर ए सी पैरेलल है पी आर के, यानी कि ए सी बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, है ना। तो वहां से आप लिख सकते हो ओ ए अपॉन में ए पी, ठीक है, ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में सी आर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी किससे हुआ है? ये भी थेरेस थ्योरम से हुआ है। अब एक चीज बच्चे एक याद रखो, अगर आप ध्यान से देखो, अभी तक आप क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हो, ध्यान से देखो, ओ ए अपॉन में ए पी इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में, और फर्स्ट इक्वेशन में, और ओ ए अपॉन ए पी सेकेंड इक्वेशन में, दोनों सेम दिख रहे हैं। अगर बच्चे एलएचएस दोनों साइड का सेम है, यानी आरएचएस ये वाला भी सेम ही होगा, है ना। अगर ओ ए अपॉन ए पी यहाँ पे ओ बी अपॉन बी क्यू के इक्वल है, और वही ओ ए अपॉन ए पी यहाँ पे ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में सी आर। इसको मान सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। ये चीज हमको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से पता चली, ठीक। अब एक लास्ट चीज आप लिखोगे कि भाई अब जरा इस ट्रायंगल में देखो, नीचे वाले में, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में आपको एक चीज पता है कि ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में सी आर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन से आपको एक चीज पता चली कि ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर में है। अब हमने पढ़ा है कि कन्वर्स ऑफ थेरेस थ्योरम में कि अगर किसी ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो सेम हो रहा है और कोई लाइन उसको डिवाइड करती हुई जा रही है, तो वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। यानी कि अगर साइड्स का रेशियो सेम हो रहा है, यानी कि सेम रेशियो में अगर बीसी डिवाइड कर रहा है, यानी कि बीसी हिंस बीसी पैरेलल होगा क्यू आर के, ठीक है। हो गया प्रूव, यही तो करना था, समझ गए। तो यही हमको प्रूव करना था कि भाई बीसी पैरेलल होगा क्यू आर के। ये कब प्रूफ होगा? जब हम ये प्रूव कर देंगे कि भाई बीसी जो है वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही होगी। यहाँ हमने वही प्रूव किया कि भाई ट्रायंगल ओ क्यू आर में बीसी जो है वो ओ क्यू और ओ आर को सेम रेशियो में डिवाइड करी, ओ बी अपॉन बी क्यू हो गया था ओ सी अपॉन सी आर। अगर ये मेरे पास आ गया तो कन्वर्स ऑफ थेरेस थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं कि बीसी पैरेलल टू क्यू आर है। यहाँ आप आगे लिख सकते हो कि कन्वर्स ऑफ बाय द कन्वर्स ऑफ थेरेस थ्योरम, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 आज सॉल्व हो चुका है, ठीक। चलिए, तो इसके आगे स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।